राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कार्तिक का पावन महीना शुरू हो गया है और कार्तिक का महीना बहुत अधिक महत्व रखता है। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में स्नान, दान, पूजा पाठ का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक का स्नान बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है। स्नान दान पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक के ही किया जाता है, यानी लगातार पूरे 1 महीने तक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। पहला जो नियम है वो है स्नान का नियम होता है। दूसरा नियम होता है तुलसी पूजा का नियम होता है। तीसरा हरि जागरण का नियम होता है। चौथा नियम जो होता है वह दीपदान का नियम होता है और पांचवा होता है उद्यापन का नियम। यह वह 5 नियम है जिसके अनुसार हमें कार्तिक स्नान करना होता है। तो कार्तिक स्नान कैसे करना है उस विषय में बात करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करना होता है। 5 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें तुलसी माता पर जल अर्पित करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करना चाहिए। पूजा बहुत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है कार्तिक के महीने में। सुबह पूजा कैसे करनी है? सुबह सबसे पहले स्नान वगैरह करके घर की साफ सफाई करके हमें तुलसी माता के पास बैठ जाएंगे और सबसे पहले हमें जल समर्पित करना होता है। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, फूल समर्पित करेंगे, भोग समर्पित करेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे और इसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद में कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियाँ सुनेंगे। कथा सुनने के बाद आप हरि जागरण भी कर सकते हैं, यानी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भजन गा सकते हैं। 2 भजन, 5 भजन, 7 भजन, जितने भी आप चाहें अपनी सहेलियों के साथ वह भजन गा सकते हैं। फिर या फ़ोन पर भी चला सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भजन ना गा पाएँ तो 2 भजन फिर भी आप ज़रूर गाएं, या फिर फ़ोन में चलाकर भी आप साथ साथ भजन गा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हरि जागरण करना है। इसके बाद में 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में हमें सुबह पूजन करना होता है और शाम के समय में हमें तुलसी माता के पास में दीपक जलाना होता है। सुबह शाम दोनों टाइम हमें दीपक जलाना है। कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं? व्रत करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, पूरे कार्तिक के महीने में अन्न नहीं खाया जाता, सिर्फ फलाहार ही व्रत किया जाता है। दूसरा तरीका, पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन किया जाता है। आप दिन में फलाहार ले सकते हैं, शाम को एक बार भोजन कर सकते हैं। तीसरा तरीका, कार्तिक के महीने में आने वाले मुख्य दिनों में व्रत किए जाते हैं, तो आप ऐसे भी व्रत रख सकते हैं। कार्तिक के महीने में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, तो कार्तिक के महीने में अन्न का दान जरूर करिएगा। और कार्तिक के महीने में दीपदान भी किया जाता है, तो आप दीपदान भी जरूर करिएगा। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कुबेर महाराज को यह आदेश दिया था कि जो भी लोग कार्तिक के महीने में दीपदान करेंगे उनको धन वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी। साथ ही जो लोग तुलसी माता पर दिया जलाएंगे, भगवान विष्णु जी की मंदिर में जाकर दिया जलाएंगे, आंवले वृक्ष के नीचे दिया जलाएंगे, पीपल केले के पेड़ के पास, इन सभी पेड़ों के नीचे अगर आप दिया जला सकते हैं तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। उसके बाद जब कार्तिक का पूरा महीना हो जाएगा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीना का उद्यापन किया जाता है। आप घर पर पंडित जी बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। और कौन से वह कार्य हैं जो हमें कार्तिक के महीने में नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहले जैसे दलहन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए,
जैसे दाल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, जो दाल जो 2 टुकड़ों में विभाजित होती हैं, उनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा है, कार्तिक के महीने में अपने शरीर पर तेल से मालिश नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही प्याज, लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक स्नान करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो कार्तिक स्नान जरूर करें। भजन, कीर्तन, पूजा पाठ जरूर करें, ताकि आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति हो सके। किसी की देखा देखी ना करें। जितना आपकी क्षमता हो, आपका शरीर कर सकता है, आप उतनी ही सेवा करें। और साथ ही कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा जरूर करें। कोई एक नियम आप इनमें से ले सकते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने कर सकें। तो यह थी कार्तिक महीने की वीडियो। आप कैसे स्नान कर सकते हैं, कैसे व्रत कर सकते हैं, और रविवार के दिन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, उनको व्रत करना होता है। व्रत के मैंने तरीके भी बता दिए, किस तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप व्रत कर सकते हैं। ठंडे जल से स्नान किया जाता है, गर्म जल से आप स्नान नहीं कर सकते। तो जो आप नियम कर पाएँ, आप वही नियम इस कार्तिक के महीने में उठाएं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी माता का पूजन किया जाता है। और तुलसी माता का पूजन करना, साथ ही भगवान विष्णु का पूजन करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञदान आदि करने से हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास।